हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारे युवा इस टाइम जल शक्ति डिपार्टमेंट और बिजली बोर्ड का युवा वो इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का, बट भर्तियां आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई हुई है जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है और जो भर्ती होगी क्या वो नए पदों पर भर्ती होगी या फिर प्रीवियस जो वैकेंसीज फिलअप की गई थी या फिर प्रीवियस जिन पदों को मंजूरी दी गई थी उन पर भर्ती आपकी आउट की जाएगी। तो महत्वपूर्ण रहेगी आज वाली वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आईपीएच डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को फिलअप करना चाहते हैं, चाहे वो वैकेंसीज कभी भी निकलें, बट कब तक वैकेंसीज निकलेंगी वो इन्फॉर्मेशन आज आपको दी जाएगी। तो आज वाली रिपोर्ट जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की गई है वो महत्वपूर्ण होगी आप सभी लोगों के लिए। तो ध्यान से आप इन्फॉर्मेशन सुनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब पोस्ट आपकी आउट होगी, एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी तो हर एक डिवीज़न की हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करके रखिए, क्योंकि अभी तक जो है वो बरसात भी हो चुकी है। अब जो होगी वो भर्तियों पर ही सुनवाई जो है वो सामने आएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आउट की गई है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि वित्त विभाग की तरफ से जो मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई थी वित्त विभाग ने उसे मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब जो लास्ट फैसला जो होता है वो सरकार के पास जाएगा और सरकार तो पहले से ही भर्तियां भरना चाहती है, क्योंकि वित्त विभाग के पास अगर मंजूरी मिल जाती है, बजट होता है उनके पास भर्तियां भरने का, तभी जो है वो इस तरह की न्यूज़ सामने आती है। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी हिमाचल दस्तक टीवी की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हिमाचल दस्तक का नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन जो है वो आउट की गई है। तो जल शक्ति विभाग में नई भर्तियां नहीं, पुराने 3970 पद भरे जाएंगे। ठीक है, जो नई भर्तियां जैसे कि आपको पता है कि 5000 पदों पर यहाँ पर घोषणा की गई थी, बट अभी ऐसा कहा गया है कि आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर नई भर्तियां नहीं होंगी। पुराने 3970 पद जो मंजूरी के लिए भेजे गए थे वही जो अब यहाँ पर भरे जाएंगे। तो पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया, बट उनके रिजल्ट जो था वो सामने नहीं आए थे। फॉर्म वगैरह भर लिए गए थे, डिवीज़न को फॉर्म दे दिए गए थे, बट रिजल्ट जो होते हैं, मेरिट जो होती है वो सामने नहीं आई हुई थी। इसलिए जो पद यहाँ पर लटके हुए थे उनको एक बार फिर से यहाँ पर अमल में लाया जाएगा। तो अब इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में सुनिए और इसकी के साथ इसके अंदर जो भर्तियां होती हैं वो फीटर और पंप ऑपरेटर की भर्ती होंगे। ठीक है, मल्टीटास्क वर्कर की भी वैकेंसी वैसे तो आती है, देखते हैं कि वो वैकेंसी इस बार फिलअप की जाती है या फिर ओनली फीटर एंड पंप ऑपरेटर की वैकेंसी ही फिलअप की जाती है। तो प्रदेश के जल शक्ति महकमे में नई भर्तियों की मंजूरी न देकर वित्त विभाग ने पुरानी भर्ती को नए सिरे से करने की मंजूरी दी है। तो वित्त विभाग की संतुष्टि के बाद अब मामला सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार चाहेगी तो आसानी से नए सिरे से इस भर्ती को करवा सकती है, क्योंकि जिन नए पदों को भरने के लिए बात कही जा रही थी वे फिलहाल नहीं हो सकेंगे। तो पूर्व की जयराम सरकार के समय जल शक्ति विभाग के अंदर 3970 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और फील्ड में इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया था। बाद में यहाँ पर जो आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया ऐसे ही लंबित पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर नई सरकार बनी, नई सरकार ने जो है वो यहाँ पर नए पद भरने की मंजूरी दी गई थी, बट अब ऐसा माना जा रहा है कि वित्त विभाग की तरफ से वही मंजूरी दी गई है जो पूर्व सरकार जयराम सरकार की तरफ किए गए थे। ठीक है, तो 2 डिवीज़नों में ये भर्तियां भी कर दी थी, मगर बाद में मामला अदालत में चला गया, शेष किसी भी डिवीज़न में भर्ती नहीं की गई थी। तो आप सभी को पता है कि जो मामले होते हैं वो अदालत तक जल्दी पहुँचते हैं, जिस कारण जो भर्तियाँ होती हैं वो पेंडिंग ही रहती हैं। इसलिए आप यह आशा कीजिए कि आपकी भर्ती जो है अदालत तक, कोर्ट तक ना पहुंचे, जिससे जो आपके रिज़ल्ट वगैरह हैं वो जल्द आ सकें। तो यहाँ पर भर्तियाँ 2 तरीके से होंगी, जैसे कि फीटर और पंप ऑपरेटर की भर्ती भी होगी। तो विभाग ने इन पदों के तहत मल्टीटास्क वर्कर को रखा जाना है, साथ ही फीटर और पंप ऑपरेटर भी रखे जाने हैं। तो पूर्व सरकार में इन पदों के लिए डिवीज़न वाइज साक्षात्कार हो गए थे, तो अब सरकार नए सिरे से साक्षात्कार करवा सकती है। पुराने आवेदकों को इससे ज़रूर झटका लगेगा जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किए थे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके रिज़ल्ट कोई भी अब आउट नहीं होंगे। आपको फ्रेशर्स जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसी तरफ से आपको एक बार फिर से डिवीज़न में जाकर अप्लाई करने होंगे फॉर्म। बाकी वेतन वगैरह तो 4500 रुपये हो सकता है मानदेय। तो इन लोगों को जल शक्ति विभाग में मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। इसका मानदेय जो है 4500 रुपये तय किया जा सकता है। पूर्व सरकार ने इस तरह का प्रपोजल बनाया था जिससे बदला भी जा सकता है, क्योंकि अब सरकार यहाँ पर चेंज हुई है, तो अब आपके जो मानदेय वगैरह हैं वो किस प्रकार यहाँ पर रखे जाएंगे। और सरकार जो हमारी अभी कांग्रेस की है वो आउटसोर्स पर तो सख्त खिलाफ है कि आउटसोर्स पर तो भर्तियाँ वो नहीं करवाएगी। यह एक सख्त जो है वो उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं
चाहे वो मुख्यमंत्री की सुन लीजिए, चाहे वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सुन लीजिए। उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर सरकार इस बार आउटसोर्स की भर्तियाँ नहीं करवाएगी, क्योंकि युवाओं का भविष्य उनको देखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो महत्वपूर्ण होगी, और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप करना चाहते हैं। तो आपके 3970 पदों पर एक बार फिर से न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है। अब सिर्फ सरकार अगर मंजूरी दे जाती है तो जल्द से जल्द विभाग अपने अपने डिवीज़न के आधार पर यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप करवाएगा। उनके साक्षात्कार लिए जाएंगे, फिर वैकेंसी जो है वो पहले की तरह फिलअप की जाएगी, जिसके अंदर फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर जो है वो रखे जाने हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आईपीएच डिपार्टमेंट से संबंधित जो मैंने आपको बता दी।